सभी की रक्षा हेतु देवी कवच, जिसे श्री माता जी ने इस कलयुग में बहुत ही सरल और सभी के लिए बहुत ही सहज रूप से कर दिया है। ये देवी कवच बंधन हम यदि ले लेते हैं तो हम चैतन्य के सुरक्षा कवच में बंधे रहते हैं। देवी कवच में मनुष्य के सभी अंगों पर देवी किस किस रूपों में विराजमान है उसका वर्णन किया गया है। जय श्री माता। इसको घुमाना है। अब जिसको कहते हैं घड़ी के कांटे की जैसे क्लॉकवाइज, ये हाथ सीधा चलेगा और वो हाथ घुमाना है। उसके लिए आप देखिए कि इस तरह से बिल्कुल ध्यानपूर्वक लेफ्ट हैंड को देखिए और कंधे ढीले छोड़ करके इसको ऐसे ऐसे ऊपर हाथ की ओर देखते रहे और हाथ ऊपर तक ले जाए और फिर ऊपर ले जा करके उसको एक दो बार अच्छे से घुमा के बांध दें। ये पहली गांठ। ये है माँ काली की गांठ। अब दूसरी साइड। अब देखिए हाथ जल्दी उठेगा। अब ढीले छोड़ दीजिए कंधे और घुमाइए फिर से। ये दूसरी गांठ, ये महासरस्वती की गांठ ना, उल्टा हो रहा। हाँ, ये और ये हाथ घुमाना ही नहीं है। जब आप इसको ही घुमाना है, इसको सीधे चलाना है, इसको घुमाते घुमाते ऐसे ऐसे चलाना है, इस तरह से। अच्छा, अब दूसरा तीसरी जो गांठ है ये महालक्ष्मी की गांठ। पहली ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सुषुम्ना की गांठ। चलिए अब इसको इस तरह से ले जा करके ऊपर सर को घुमा के इस तरह से एक बार पहले बांधना, फिर दूसरे बार बांधना और फिर तीसरे बार इस तरफ खींच के अब कवच का तरीका कैसे? सादा है, क्योंकि आपके हाथ से अब ये जागृति हो गई और हाथ से ठंडक ठंडक बह रही, तो आप स्वयं समर्थ हो गए हैं। आप अपने ही को अपना कवच दे सकते हैं, क्योंकि अब शक्ति बहने लगी। अब आप जो मैंने आपसे कल कहा था कि जो आपका बायां हाथ है माने लेफ्ट हैंड जो है, उसको आप फोटो की ओर करें, क्योंकि ये आपकी इच्छा शक्ति, समझे ना, इच्छा शक्ति। और राइट हैंड जो है दाहिना हाथ, उसको आप सर पे से पूरा उठा कर, पूरा यहाँ से उठा, जैसे आप बैठे हैं तो समझ लीजिए कि घुटने से ले कर के पूरा संभाल के ऐसे ला के छोड़ दें और फिर दूसरे बार फिर उठा के ऐसे छोड़ दें। 7 बार अगर आप इस तरह से करें, 2 फिर से करें, 3, 4, और ये 5, 6 और ये 7। अब देखिए 7 अर्ध मात्रा से 3.5 मात्रा बन जाती। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री देवी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्या सोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वम् श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्
पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नापदन्तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धिप्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री अग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां रक्षकौबेरि ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे दधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे अग्रतस्थातु विजया स्थातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखां मे द्योतिनी रक्षे दुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकान्नलकूबरी खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीस्तथा
नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीर्मनश्शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी भूतनाथा च मेढ्रं मे ऊरू महिषवाहिनी जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामिततेजसी पादाङ्गुली श्रीर्मे रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्रान्कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मचारिणी प्राणापानौ तथा व्यानं समानो दानमेव च वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणकल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्म रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमकरी रक्षेद्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्राधिगच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराख्येचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाकुलजामाला शाकिनी डाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम्
यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम् तावत् तिष्ठति मेदिन्याम् सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानम् यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यम् महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते इति श्रीवराहपुराणे हरिहरब्रह्म विरचितम् देव्या कवचं सम्पूर्णम्।